फरीदा, आपकी तरफ आऊंगा। बीएलए और दीगर बलोच अस्करियत पसंद ग्रुप्स को भारतीय फंडिंग की रोकथाम के लिए क्या अमली इकदाम किए जा सकते हैं? क्योंकि अब से कुछ देर कबल जो है वो मैंने न्यूज़ भी ब्रेक की है जिसमें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो कोयटा का दौरा करेंगे और खुशदार वाक़े के ऊपर उनको तफसीली तौर के ऊपर ब्रीफ भी किया जाएगा। अहम फैसले हो सकते हैं आज के दौरे के अंदर भी। अहम सवाल है ये आपका। और एक तो आपने सवाल ये किया कि इसमें पाकिस्तान कर क्या सकता है, क्या करना चाहिए। अव्वल बात तो ये है कि जो सिफारती वफ्द अभी तश्कील दिया है, जिसको आज फॉरेन ऑफिस ने भी ब्रीफिंग दी है और उसने यूरोप के दौरे पर भी जाना है। अमेरिका से तो हमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिली, पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट था। बरतानिया से भी सपोर्ट मिली, सऊदी अरब, तुर्किया, दीगर खलीजी ममालिक जो हमारे ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी ल्यूक वार्म सा रिस्पॉन्स था। तो हमें ईयू पर ज़्यादा फोकस करना है, इसके अलावा दीगर कंट्रीज हैं उन पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो जब ये सिफारती वफ्द जा रहा है अब पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए, तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, ये आई थिंक ये 3 ज्योग्राफिकल लोकेशंस इनकी फोकस होना चाहिए कि यहाँ पर जो भारत की रियासती दहशतगर्दी है, ट्रांसनेशनल क्रॉस बॉर्डर और जो जुल्म और जारहियत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। जो डोजियर पाकिस्तान ने बनाया है उसको प्रेजेंट करें, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमेरिका में भी उसको प्रेजेंट करें, बरतानिया में भी प्रेजेंट करें, दुनिया भर के ममालिक में वो डोजियर्स को भिजवाएं, सिफारत खानों को ज़्यादा एक्टिवेट करें। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तमाम रियासती और हुकूमती ऑर्गन्स ने। अब दुनिया भर में जो हमारी आर्म्स हैं, जो हमारे हैंड्स हैं, जो हमारी रियासत के हुकूमत के हैं, उनको भी मज़ीद एग्रेसिवली हरकत में आना चाहिए। पहले भी वो काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन ये एक दिन की जंग नहीं है, ये जंग अब मुस्तकिल चलती रहेगी। हम ये ना सोचें कि हमने 10 मई को भारत को शिकस्त दे दी। शिकस्त दे के हमने भारत के एक नए ऑनस्लॉट का आगाज कर दिया है। उसके बाद देखिए कि भारत ने फौरन एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने उसका भी एक भरपूर जवाब देने की तैयारी भी कर ली और उसकी आगाज भी हो गया। लेकिन आपने यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, फ्रॉम द मोदी सरकार। वो इस कदर शातिर और इस कदर अय्यार और इस कदर चालाक, इस कदर मक्कार वो मोदी सरकार है कि आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें एक अग्रेसिव किस्म की, बड़ी रोबस्ट किस्म की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अब चाहिए, जहां पर दुनिया हमारे बयानिए को तस्लीम कर रही है। सिर्फ हमें इंटरनेशनल कैपिटल्स में नहीं जाना, हमें इंटरनेशनल मीडिया को भी अपने साथ रखना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ले लें, वॉशिंगटन पोस्ट ले लें, दीगर बड़े बड़े जरीदे आप ले लें, गार्डियन ले लें, वो सब उन्होंने भारत को एक्सपोज किया है। हमें यहाँ पर जो पाकिस्तान के फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं, इवन जो नॉन फ्रेंडली एलिमेंट्स भी हों, आप उनके साथ भी इंटरेक्ट करें, मीडिया में हों, चाहे इंटरनेशनल कैपिटल्स में हों, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हों, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हों। इतना आसान काम नहीं है, बट हम कर सकते हैं।